दोस्तों, अगर सेना की बात हो, चीन के बाद हमारे भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वैसे अगर बात सेना की हो ही रही है तो क्या आपको पता है भारत में सेना दिवस कब मनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को के.एम. करियप्पा की याद में मनाते हैं। वैसे क्या आपको पता है के.एम. करियप्पा कौन थे? ये हमारे आजाद भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे। आपको शायद पता ही नहीं होगा कि हमारे भारत में 53 कंटोनमेंट और 9 आर्मी बेस है। हमारी जल, नभ और थल सेना ने दुश्मनों का अच्छा खासा लोहा चबवाया है। बदन जलाने वाली गर्मी हो या बदन जमा देने वाली ठंडी, हमारी सेना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको पता है आखिर हमारी सेना इतनी एक्टिव रह कैसे लेती है? तो दोस्तों, हमारी सेना की फुर्ती का राज इनकी डाइट में है। हम जैसे नॉर्मल इंसान को एक्टिव रहने के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी सेना को एक दिन में 4000 कैलोरीज की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा काम करते हैं। अब काम ज्यादा करते हैं तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और इसलिए इन सैनिकों को हमसे ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी सेना में करीब 16 लाख सैनिक हैं। वैसे ये बात सुनकर आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही क्या? आखिर इतने सारे सैनिकों का खाना बनता कहाँ है और कैसे बनता है? सवाल आ तो जरूर रहा होगा। इसलिए आज की हमारी वीडियो है हमारे सैनिकों के नाम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारी सेना का खाना तैयार होता कैसे है, बॉर्डर पर या फिर जंग वाली जगह पर खाना कैसे पहुंचाया जाता है, और उनकी डाइट कैसी होती है। जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर हमारी सेना भूखे पेट रहेगी तो जंग नहीं लड़ पाएगी, और इसीलिए हमारी भारतीय सेना में सैनिकों के खान पान पर अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जो लोग हमारी सेना का ध्यान रखते हैं उन्हें इस बात का पता है कि अगर उनके खाने पीने में किसी तरीके की कमी हो गई तो अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब ने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी, और अगर देखी है तो आपको पता होगा वहाँ इन फौजियों के साथ एक खानसामा भी थे। बॉर्डर मूवी में खानसामा का रोल प्ले किया था कुलभूषण खरबंदा ने। ठीक ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। दोस्तों, हमारा मतलब है सेना के हर रेजिमेंट के साथ एक खानसामा भी होता है, ताकि हमारी सेना को गर्म और अच्छा खासा खाना मिल सके। हमारी सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प यानी कि ASC का आर्मी के सैनिकों के खान पान के पीछे बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेना के हर यूनिट को उनके खाने पीने का सामान अलग से मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब हमारी सेना जंग के मैदान में होती है तब भी उनके हर यूनिट के साथ खाने पीने का सामान रहता है। वहाँ भी खानसामा होते हैं जो फौजियों को खाना देते हैं, ताकि उन्हें गर्मा गर्म और पौष्टिक खाना मिलता रहे। चलिए आपको बताते हैं खानसामा क्या काम करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, खानसामा का मुख्य काम होता है फौजियों को 3 टाइम का खाना देने का। खाने के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग स्नैक देने का काम भी इन्हीं के जिम्मे होता है। अब बात करते हैं उन रेजिमेंट की जो सिर्फ एक ही जगह से ऑपरेट की जाती है। ऐसे रेजिमेंट को बटालियन के नाम से जानते हैं। इन जगहों पर प्रॉपर आर्मी शेफ और कुक्स होते हैं। ये कुक्स पूरी तरह बटालियन के लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाते वक्त रेजिमेंट्स के डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है। वैसे आपको ये भी बता दें, हमारे फौजियों का वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना मिलता है। बटालियन के बाद आते हैं BSF पर। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए बताते हैं आपको कैसे इसमें काम कर रहे सैनिकों तक खाना पहुंचता है। दोस्तों, सबसे पहले शहरों से सब्जियां, फल, दाल, चावल, मांस, अंडा और बाकी जितने भी खाने पीने के सामान है एक फूड कंटेनर वाले ट्रक में भरकर उस जगह ले जाया जाता है जहां सेना का कैंप लगा हुआ होता है। किसी इलाकों में रोड खराब होने की वजह से ट्रक वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से कैंप के नजदीक खाने के सामान को गिरा दिया जाता है, और फिर वहां से सेना कोई लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए उस खाने के सामान को अपने कैंप तक लेकर आते हैं। खाना कैंप तक पहुंचने के बाद शुरू होता है खानसामा का काम, और वहीं उन रेजिमेंट्स के लिए खाना बनाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है कंपनीज का, जिनमें 100 से लेकर 150 सैनिक होते हैं। इन 150 में 2 कुक भी होते हैं, जिनका काम शुरू होता है सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक। यकीन मानिए, हमारी भारतीय सेना भारत के किसी भी कोने में क्यों न हो, उन तक स्टोर से ताजे खाने पीने के सामान पहुंच ही जाता है, क्योंकि इसके पीछे हाथ होता है ASC का, और इनका सीधा सा मकसद होता है कि आर्मी के हर किचन और मैस तक न्यूट्रिशियस मील पहुंच सके। वैसे दोस्तों, वीडियो छोड़कर जाना मत, क्योंकि आगे ऐसा डाइट प्लान है जिसको जानने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। खैर दोस्तों, चलिए बात करते हैं
अब उन सेना के बारे में जो जंग या किसी लड़ाई के वक्त वहां से हट नहीं सकती। वैसे ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी सेना खाना नहीं खाती होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल परे है, क्योंकि बिना खाए पिए लड़ाई में डटे रहना किसी के लिए भी नामुमकिन है। और सेना में काम कर रहे फौजी तो आखिर इंसान ही है ना। अब ऐसी सिचुएशन में मोस्टली सैनिकों को खाना पैक करके दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, किसी भी जंग या लड़ाई के दौरान इन फौजियों के खाने में एनर्जी ड्रिंक या एनर्जी बार भी शामिल की जाती है। खैर, अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप तब से सोच रहे थे, बिल्कुल सही डाइट के बारे में। जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को जो अब तक आपने लाइक नहीं किया ना, फटाफट से लाइक कर दो। दोस्तों, सुबह ब्रेकफास्ट में हमारे फौजियों को चाय और कॉफी के साथ पूरी सब्जी और कभी कभी पराठे भी दिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आता लंच। लंच में सैनिकों को प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी और अच्छी खासी मात्रा में सलाद दिया जाता है। इसके बाद बचता है डिनर। तो रात में सैनिकों को थोड़ा हल्का खाना ही प्रोवाइड किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेना का खाना टाइम टेबल के हिसाब से बनता है। उस टाइम टेबल के हिसाब से सेना को हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज दिया जाता है। रही बात उन सैनिकों की जो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके लिए दूध और पनीर की व्यवस्था की जाती है ताकि वो भी प्रोटीन से वंचित ना रह जाए। दोस्तों, हमारी सेना हर कंडीशन और जंग के लिए तैयार रहती है, और वो तैयार रह सके इसके लिए इन्हें कई तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई जाती है, और इसी के तहत उनके खाने पीने का ध्यान भी रखा जाता है ताकि कोई भी वीक ना हो और नहीं खाने की वजह से कोई बीमार भी ना हो। नॉनवेज के साथ साथ इस बात का भरपूर ख्याल रखा जाता है कि इनके डाइट में जूस फ्रूट्स जरूर से जरूर हो, ताकि इनके शरीर में ऊर्जा भरपूर मात्रा में बनी रहे। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है, जो खानसामा होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग नॉर्मल फौजी की तरह ही होती है। चौंकिए मत दोस्तों, ये बात 100 आने सच है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्हें भी कंपलसरी 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी ही होती है। तो इन्हें ट्रेनिंग इस बात को ख्याल में रखकर दी जाती है कि कभी अगर सिचुएशन खराब हो तो ये बंदूक उठाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। फिलहाल दोस्तों, हमारी सरकार सेना पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, और तो और दोस्तों 1440 करोड़ रुपए सरकार तो सिर्फ सेना के खाने पर खर्च करती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, सेना में अलग अलग रैंक होते हैं। जैसे कि सेना में कोई अफसर की पोस्ट पर होता है, कोई सिपाही की पोस्ट पर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, सिपाही के लिए खाना अलग मेस में बनता है और अफसर के लिए अलग मेस में। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्वादिष्ट और हेल्दी खाने में फर्क जो होता है। सोचिए, हमारे जवान सबसे ठंडे इलाके में और खून सुखा देने वाली गर्मी के वक्त भी तैनात रहते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उन्हें सिर्फ एक तरीके का ही खाना मिले, फिर बहुत अच्छा भी खाना मिल सकता है। आप खुद सोचिए, जब हमारे घर में कुछ 6 या 7 जनों के लिए खाना बनता है तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो हर बार टेस्टी ही बने। ना चाहते हुए भी स्वाद इधर उधर हो ही जाता है। हमारी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं बाहर से कुछ और खा लूंगा। लेकिन जरा हमारी सेना का सोचिए, आप यकीन नहीं करेंगे, युद्ध की स्थिति में या तो नॉर्मली भी हमारी सेना को कभी कभी वो खाना खाना पड़ जाता है जो खाने लायक भी नहीं होता। आप ये भी बोल सकते हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए अपना मन मारकर उन्हें खाना खाना पड़ता है। दोस्तों, फौजियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और वो कि वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर लें, और वो कर भी लेते हैं। आज उन्हीं की मेहनत है जिससे हम अपने घरों में बड़े सुकून की नींद लेते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में हमारी सेना के लिए इज्जत तो जरूर बढ़ी होगी। तो आज इन्हीं के वास्ते इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी जान जाएं हमारे सैनिक हम सब के लिए कितनी सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। साथ ही क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में बताइए।